ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है। देखिए x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 3, तो x का पावर 18 प्लस x का पावर 6 12 प्लस x का पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोग पहले x प्लस 1/x बराबर क्या निकालेंगे, √3। यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन हो तो याद रखिएगा x का पावर 6 प्लस 1 हमेशा 0 के बराबर होगा। आपको याद करना होगा ये वाला, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं तो x के पावर 12 कॉमन हो जाएगा, तो x के पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी x का पावर 6 प्लस 1 है। देखिए इसका वैल्यू 0 और किसी को 0, और यहाँ भी वैल्यू 0, यानी 0 बराबर 0, आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बिंदु A 7 4 तथा B 3 1 के बीच की दूरी निकालें। देखिए यहां से यहां तक का अगर दूरी निकालना है, एक P है एक Q है, अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखिएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से हम डायरेक्ट बनाएंगे, x2 यहाँ पे क्या है आपका 3 है, 3 में से 7 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस y2 माइनस y1, यानी 1 में से 4 गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 25, और 25 का कितना हो जाता है 5, आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये एसएससी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए P -4,7 तथा Q 2,3 का स्लोप निकालिए, यानी स्लोप निकालने के लिए कह रहा आपका, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, स्लोप का y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 कहने के मतलब ये वाला y2 है, ये y1 मानिए, यानी 3 में से -7 करेंगे और 2 में से -4 करेंगे। देखिए 2 और माइनस और ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि -4/6, ये रिड्यूस हो जाएगा 2 3 बार में, आंसर हो गया -2/3, स्लोप हो गया -2/3। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। रेलवे में ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 3x + 7y + 8 = 0, तो स्लोप निकालें, यानी आपका ढाल निकालने के लिए कहा, ठीक है। तो आप देखिए इसको ए माने, इन्हें बी और ये सी, तो आपका स्लोप का जो फॉर्मूला होगा, स्लोप बराबर इसमें याद रखिएगा -a/b होता है, ठीक है। तो -a यहाँ पे कितना है तो -3 हो गया, और b कितना है 7, तो यही आपका स्लोप हो गया, तो आंसर हो गया -3/7, -3/7। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिंदु P इतना Q इतना R संरेखी है। देखिए यहाँ पे बोला है संरेखी, यानी कंडीशन है इसका संरेखी का कि P यहाँ पे Q यहाँ पे R स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि इसका जो स्लोप होगा यानी PQ जो होगा वो PR के बराबर होगा, PR के बराबर होगा। तो देखिए PQ यहां से यहां तक की बात करें तो स्लोप होगा y2 माइनस y1, यानी a -3 और बटे x2 माइनस x1, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, इक्वल टू PR यहां से यहां तक जाएंगे, 7 में से 3 करेंगे तो कितना आ गया 4, और यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 हो गया, ये और ये कट गया, यानी a -3 बराबर कितना हुआ 3, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5, तो sin थीटा का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को देखिए 3 sin थीटा दिया हुआ है और प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 दिया है, तो इसको हमेशा जो साइन के बगल में रहेगा इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, इसका जो बगल वाला रहेगा इसको कांस्टेंट टर्म रहेगा इसको बेस मानेंगे, और ये बराबर जो दिया रहेगा इसको हाइपोटेनस मानेंगे। यानी साइन थीटा बराबर हम डायरेक्ट क्या सकते हैं P/H होता है, यानी P का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू कितना है 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आंसर हो जाएगा 3/5, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। कभी कभी रेलवे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है आपका स्थानीय मान निकालने बोला 5 का, तो 5 का स्थानीय मान निकालने बोला तो 5 लिख दिया, 5 इंटू यहाँ पे जितना संख्या है उतना 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यानी 10 के पावर 7, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा है बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए 50 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड 10 इस टाइप का, यानी अगर इस फॉर्म में रहा फॉर्मूला के हिसाब से a डिवाइडेड b डिवाइडेड c डिवाइडेड d डिवाइडेड e, इस टाइप का चलते जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको डायरेक्टली कैसे लिखेंगे a, और जितना भी सबको नीचे लिख दीजिए b गुना c गुना d गुना e, और इस टाइप से लिखते जाएंगे। इसको लिखेंगे 50 है तो 50 लिख दीजिए, और जितना 10 है 1 2 3 4 5 गो, तो 5 0 लगा दीजिए, है ना।
5 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो 1 0 खत्म हो गया। इसका फाइनली आंसर कितना हो गया 0.00 यानी 05। तो ऑप्शन हो गया आपका 0.0005। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1/2 डिवाइडेड 1/2 डिवाइडेड 1/2 डिवाइडेड 1/2 डिवाइडेड 1/2 स्टेप कर दिया हुआ है। कभी भी आपका रहे 1/a डिवाइडेड 1/b डिवाइडेड 1/c इस टाइप का रहते जाए, इसको डायरेक्टली लिखेंगे 1/a और गुना b और गुना c, इस फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है। इसको बनाते टाइम हम लोग कैसे डायरेक्ट बनाएंगे 1/2 जितना भी 2 है 1 2 3 4 4 जीरो 2 2 लिख दीजिए 2 2 2 2 1 2 1 2 कट गया। यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हुआ 8 हो गया। आंसर कितना हो गया 8। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।